हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कैन के 19वें यूज के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट कैन हैविंग टू V1 देन ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके आइडेंटिफिकेशन क्या है। नानी ने आकर, पढ़ आकर, रहा रही, रहे आकर, है हुआ है। सेंटेंस कैसे बनेंगे हिंदी में, जैसे उससे बाजार जाना पड़ रहा है, मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ रहा है, उसे फैन रिपेयर करना पड़ रहा है, मुझे पैसे कमाने पड़ रहे हैं, मुझे उस जगह जॉब करना पड़ रहा है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही है, मुझे उससे मदद लेनी पड़ रही है, उसे किताबें पढ़नी पड़ रही है, मुझे नॉलेज बढ़ाना पड़ रहा है। सो नानी ने आकर, पढ़ आकर, रहा रही, रहे आकर, हैं हुए। अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हम लोग यहां पर कैन हैविंग टू इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, बनेगा कैसे। यहां पर मैंने 5 तरह के स्ट्रक्चर्स आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव को देखते हैं। जैसे राम को बाजार जाना पड़ रहा है, सो राम कैन हैविंग टू गो टू मार्केट। मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है, आई कैन हैविंग टू टॉक टू यू। मुझे यहां आना पड़ रहा है, आई कैन हैविंग टू कम हियर। आपको यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने पड़ रहे हैं, यू कैन हैविंग टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ रहा है, सो इलेक्ट्रीशियन कैन हैविंग टू रिपेयर फैन। मुझे दीवार पर पुताई करनी पड़ रही है, सो आई कैन हैविंग टू पेंट ऑन द वॉल। उससे मेरी बात सुननी पड़ रही है, सो ही कैन हैविंग टू लिसन टू मी या लिसन टू माई पॉइंट। जैसे नौकर को कमरा साफ करना पड़ रहा है, सर्वेंट कैन हैविंग टू क्लीन द रूम। मुझे कमरे में झाड़ू लगानी पड़ रही है, सो आई कैन हैविंग टू स्वीप इन द रूम। उसे जॉब ढूंढना पड़ रहा है, ही कैन हैविंग टू फाइंड अ जॉब। मुझे इंटरव्यू क्रैक करना पड़ रहा है, आई कैन हैविंग टू क्रैक इंटरव्यू। उसे लोगों के लिए कुछ करना पड़ रहा है, ही कैन हैविंग टू डू समथिंग फॉर पीपल। हमें सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, वी कैन हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे टीवी देखना पड़ रहा है, आई कैन हैविंग टू वॉच टीवी। तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ रहा है, सो यू कैन हैविंग टू वेट फॉर मी। मुझे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ रहा है, आई कैन हैविंग टू कंप्लीट होमवर्क। तो इस तरह के सेंटेंस हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं। सो गाइस, पांचों भी बना सकते हैं। जैसे मुझे पैसा कमाना पड़ रहा है, आई कैन हैविंग टू अर्न मनी। मुझे पैसा नहीं कमाना पड़ रहा है, आई कैन नॉट हैविंग टू अर्न मनी। क्या मुझे पैसा कमाना पड़ रहा है, कैन आई हैविंग टू अर्न मनी। मुझे पैसा क्यों कमाना पड़ रहा है, सो व्हाई कैन आई हैविंग टू अर्न मनी। किसे पैसा कमाना पड़ रहा है, सो हु कैन हैविंग टू अर्न मनी। आपको मेरी मदद करनी पड़ रही है, सो यू कैन हैविंग टू हेल्प मी। आपको मेरी मदद नहीं करनी पड़ रही है, सो यू कैन नॉट हैविंग टू हेल्प मी। क्या आपको मेरी मदद करनी पड़ रही है, कैन यू हैविंग टू हेल्प मी। आपको मेरी मदद कैसे करनी पड़ रही है, सो हाउ कैन यू हैविंग टू हेल्प मी। किसे मेरी मदद करनी पड़ रही है, सो हु कैन हैविंग टू हेल्प मी। मुझे आपको टॉर्चर करना पड़ रहा है, सो आई कैन हैविंग टू टॉर्चर यू। मुझे आपको टॉर्चर नहीं करना पड़ रहा है, सो आई कैन नॉट हैविंग टू टॉर्चर यू। क्या मुझे आपको टॉर्चर करना पड़ रहा है, सो कैन आई हैविंग टू टॉर्चर यू। मुझे आपको टॉर्चर क्यों करना पड़ रहा है, सो व्हाई कैन आई हैविंग टू टॉर्चर यू। किसे आपको टॉर्चर करना पड़ रहा है, सो हु कैन हैविंग टू टॉर्चर यू। हमें उस शादी के लिए पैसे अरेंज करने पड़ रहे हैं, सो वी कैन हैविंग टू अरेंज मनी फॉर दैट मैरिज। हमें उस शादी के लिए पैसे अरेंज नहीं करने पड़ रहे हैं, सो वी कैन नॉट हैविंग टू अरेंज मनी फॉर दैट मैरिज। क्या हमें उस शादी के लिए पैसे अरेंज करने पड़ रहे हैं, सो कैन वी हैविंग टू अरेंज मनी फॉर दैट मैरिज। हमें उस शादी के लिए पैसे अरेंज कब करने पड़ रहे हैं, सो व्हेन कैन वी हैविंग टू अरेंज मनी फॉर दैट मैरिज। और किसे उस शादी के लिए पैसे अरेंज करने पड़ रहे हैं, Who can having to arrange money for that marriage। मुझे वीडियोस डाउनलोड करने पड़ रहे हैं, I can having to download videos। मुझे वीडियोस डाउनलोड नहीं करने पड़ रहे हैं, I can not having to download videos। क्या मुझे वीडियोस डाउनलोड करने पड़ रहे हैं, so can I having to download videos। मुझे वीडियोस डाउनलोड क्यों करने पड़ रहे हैं, सो व्हाई कैन आई हैविंग टू डाउनलोड वीडियोस। किसे वीडियोस डाउनलोड करने पड़ रहे हैं, हु कैन हैविंग टू डाउनलोड वीडियोस। मुझे स्टूडेंट्स की मदद करनी पड़ रही है, आई कैन हैविंग टू हेल्प स्टूडेंट्स। मुझे स्टूडेंट्स की मदद नहीं करनी पड़ रही है, आई कैन नॉट हैविंग टू हेल्प स्टूडेंट्स। क्या मुझे स्टूडेंट्स की मदद करनी पड़ रही है, कैन आई हैविंग टू हेल्प स्टूडेंट्स। मुझे स्टूडेंट्स की मदद करनी क्यों पड़ रही है, सो व्हाई कैन आई हैविंग टू हेल्प स्टूडेंट्स। और किसे स्टूडेंट्स की मदद करनी पड़ रही है, सो हु कैन हैविंग टू
टू हेल्प स्टूडेंट्स। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मतलब यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ही होगा कि सेंटेंस बनाने कैसे, मींस ओरल फॉर्म तो आपको आ ही गया होगा। अब थोड़ा सा रिटन फॉर्म भी देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। मुझे उससे बात करनी पड़ रही है, सो मुझे उससे बात करनी पड़ रही है, सो आई कैन हैविंग टू टॉक टू हिम, और कोई लड़की है तो हर, है ना। सो आई कैन हैविंग टू टॉक टू हिम या आई कैन हैविंग टू टॉक टू हर। हमें स्टेज पर डांस करना पड़ रहा है, सो वी कैन हैविंग टू डांस ऑन द स्टेज, स्टेज पर डांस करना पड़ रहा है, डांस ऑन द स्टेज, हमें स्टेज पर डांस करना पड़ रहा है। मुझे उसे फॉलो करना पड़ रहा है, सो आई कैन हैविंग टू फॉलो हिम, ठीक है। उन्हें इस उम्र में नौकरी ढूंढनी पड़ रही है, उन्हें मतलब दे, सो दे कैन हैविंग टू फाइंड जॉब इन दिस एज, इस उम्र में, इन दिस एज, सो दे कैन हैविंग टू फाइंड जॉब इन दिस एज। तुम्हें उसे डांटना पड़ रहा है, तुम्हें मतलब यू, सो यू कैन हैविंग टू स्कोल्ड हिम, या लड़की हो तो हर, ठीक है। सो यू कैन हैविंग टू, सॉरी है ना, यू कैन हैविंग टू स्कोल्ड हिम और हर, तुम्हें उसे डांटना पड़ रहा है। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने कैन हैविंग टू इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सेंटेंस बनाने की कोशिश की। दोस्तों एडवांस मॉडल सीरीज में भी हम लोगों ने बहुत सारे जो एडवांस मॉडल्स पढ़े उसमें कैन हैविंग टू भी शामिल है, वहां पर भी आप कैन हैविंग टू का कॉन्सेप्ट देखकर और डिटेल में, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, आप देखकर अपने कॉन्सेप्ट या आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जितना रिटन में और स्पीकिंग में प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ये सभी जितने भी टफ भी लग रहे हो भले आपको स्ट्रक्चर, ये टफ स्ट्रक्चर भी आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस कर करके देखिए, जब बहुत सारे सेंटेंस आप प्रैक्टिस करके देख चुके होंगे तो जुबान से सडन निकल जाते। देखने में शुरू में ऐसा लगता है कि शायद ये स्ट्रक्चर बहुत टफ है, नहीं दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी ना उतने आसान होते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियोस के माध्यम से जो पूरे कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।